नया डीएस कर दिया। चलो भाई, इस एक्सपेरिमेंट में हम समझने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये हमारे पास ग्लास स्लैब रखा है, हमें चाहिए क्या क्या इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। एक ड्राइंग पेपर है, स्केल है और हमारे पास डी है और कुछ पिन्स हैं। अब पिन्स का यूज़ क्या होने वाला है मैं आपको बताऊंगा, इनकी हेल्प से ही हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल पेंसिल दो। ये जो इसकी पोजीशन है ग्लास स्लैब की, इसे चारों तरफ आप ये इसकी बाउंड्री कर दीजिए। अब बाउंड्री से क्या रहेगा कि हमारा ग्लास स्लैब यहाँ पर रखा हुआ है। अब बीच में हम यहाँ पर इसमें लग देते हैं पॉइंट ए। इस पॉइंट से डी है, एंगल तुम्हारे पास बनाने के लिए आता ही है। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री से क्या बन जाएगी आपके पास नॉर्मल। अब हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आपको पता है क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन नहीं बोलते। अब ये यहाँ पर हमने 60 और 90, 60 और 90 के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास नॉर्मल है, तो इसको डॉटेड रे से आप बनाने वाले हो क्योंकि एक्चुअल में रे नहीं है। नेक्स्ट ये आपके पास इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे को आपने ये बना दिया यहाँ से, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको थोड़ी और बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको पिन्स जो है क्लियरली दिख जाए। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। रे है तो एरो लगा दो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पिन लगाते हैं। पिन क्या बताएगा हमारे पास इसकी पोजीशन कि ये इंसिडेंट रे किस लाइन में आ रही है। अब आपको देखना क्या है, ये आपको उसी पोजीशन पर रखना है ग्लास स्लैब जहाँ पर रखा हुआ था। अब रिफ्रैक्शन क्या कहता है, अगर ये ग्लास स्लैब में हटा दूँ, अगर ये मान लीजिए लाइट की रे है तो ये सीधी जाएगी, लेकिन इस ग्लास स्लैब के आने की वजह से ये अपना रास्ता भटक जाती है, डेविएट हो जाती है, और उस डेविएशन को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन। अब वो रिफ्रैक्शन कैसे पता चलेगा, यहाँ से, यहाँ रखो भाई सामने में फ़ोन को। ये आप देखोगे यहाँ से, ये हमारे पास जो पिन्स दिख रही हैं, इसमें पिन दिख रही हैं, उनका रास्ता भटक गया। तो ये जो रास्ता है इसके सामने, हम इसके सामने पिन रखने वाले हैं, जहाँ भी दिखेगी तो पिन रख देते हैं। पिन दो भाई, मतलब एक लाइन में हमें रखना क्या है, पिन रखनी है। तो ये आ गए आपके पास लाइन लगभग, छोड़ दो इसको, कोई नहीं, रख लेता हूँ। पिन को इस तरीके से रखना है कि जो पीछे वाली पिन है वो दिखाई ना दे। दूसरी पिन दो। अब अगर आप देख रहे हो ये एक लाइन में पिन होनी चाहिए आपके पास, तो ये एक लाइन में नहीं आ रही है। एक मिनट रुको, अब आ गई, ये जाती है एक लाइन। अब यहाँ से अगर हम इसको ऑब्जेक्ट पिन को देख रहे हैं, ये वाली पिन्स जो हैं ये सब एक लाइन में है, हमें जो पीछे वाली पिन है वो नहीं दिख रही है, तो आप इसको हटा दो। अब जहाँ पर ये पिन आई है हमारे पास 2 पॉइंट्स रहेंगे। ये पॉइंट 1 है, पकड़ना भाई, ये पॉइंट 1 है और ये दूसरा पॉइंट है। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। इस रिफ्रैक्टेड रे को आपको ड्रॉ करना है यहाँ से। अब ये देखो, ये जो रे आ रही थी यहाँ पर ग्लास के अंदर आने के बाद ये रिफ्रैक्ट हुई है, कितनी बैंड हुई है, तो इसकी बैंडिंग आई है। ये रे है आपके पास, ये आपके पास इंसिडेंट रे थी, फिर रिफ्रैक्टेड हुई, एमर्जेंट रे है। अगर आप देखोगे यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ये दोनों जो लाइंस हैं ये पैरेलल होनी चाहिए हमारे पास। इंसिडेंट रे, समझ रहे हो बात को भाई? अगर ये ग्लास स्लैब मैंने हटा दिया तो ये रे कैसे आती, सीधी आती है, लेकिन इस ग्लास स्लैब के रखने की वजह से रे क्या हो गई है, बैंड हो गई है। तो ये दो जो रे आ रही हैं हमारे पास, ये पैरेलल आ रही हैं। अब हमारे पास ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इससे हम 90 डिग्री की लाइन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, फिर से अपना डी ले लो, डी लिया, रखा, 90 डिग्री की लाइन बना दी हमने, ये यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, नॉर्मल।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको, तो जो हमारा एंगल है वो हमारा 90 डिग्री आना चाहिए। ये देखो लगभग 90 डिग्री आ रहा है हमारे पास। ये 30 डिग्री आना चाहिए। 90 माइनस 60 30 डिग्री आ रहा है। तो ये एंगल कितना है आपके पास? एंगल ई। इसी को आप क्या बोलते हो? 30 डिग्री। एंगल ऑफ एमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल आ रहा है? हो गया वेरीफाई। ये था रिफ्रेश। ठीक है भाई, बंद कर दो।